नमस्कार दोस्तों, एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहां पर पप्पा भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हां, कुछ ऐसे ही हो रहा है। भक्तों के पप्पा, चाहे छोटा वाला पप्पा हो चाहे बड़ा वाला पप्पा हो, ये पप्पाओं के राज में हालत ये है, ये डबल इंजन के पप्पाओं के राज में जो कुकर्म किए जा रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन जो कुछ नहीं करेगा, जो बचाने की कोशिश करेगा, उन पर एफआईआर दर्ज होती है। और तकलीफ किस पर होती है कि सनातन का अपमान कर रहा है, राजपूतों का अपमान कर रहा है, तमाम भावनाओं को धक्का लगना और इस तरह की बातें होती हैं। पता नहीं ये देश की भावनाएं कितनी कमजोर है, कितनी कमजोर है। ये तथाकथित जातियां, ये धर्म की इस तरह से बेहाल है। जी हां, आज इसकी बात करने की वजह सामने है। कपिल मिश्रा ने दंगे करवाए थे 2020 में दिल्ली में, और दिल्ली में जब उसने दंगे कराए, उसके वीडियो, उसके फुटेज, तमाम चीजें उपलब्ध हैं, सबूत उपलब्ध हैं। उन सारे सबूतों को लेकर जब पीड़ित इलियास अदालत गया तो अदालत ने आदेश दिया, एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, 1 महीने में पूरी रिपोर्ट दीजिए। साहब, सरकार, पप्पा है, दिल्ली पुलिस पहुंच गई कि नहीं नहीं, एफआईआर नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, और एफआईआर को रोक दिया गया, स्टे कर दिया गया। बहुत अच्छा। अब सबूत लिए घूम रहा है वह इलियास, पीड़ित इलियास, लेकिन साहब कोई अदालत, कोई भी व्यक्ति, कोई अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं। उसे धमकियां आ रही और तमाम चीजें हो रही। इधर एक शब्द कह दिया, जब राज्यसभा के भीतर सांसद आगरा से आते हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, और उन्होंने एक शब्द क्या कह दिया, दलित समुदाय से आने वाले सांसद के कुछ शब्दों से इतना आघात लग गया कि नरेंद्र मोदी की नफरती दुनिया के, उनके छोटे रिचार्ज योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में करणी सेना ने उनके घर पर हमला बोल दिया, और जिस तरह की धमकियां, गालियां, सब कुछ पुलिस संरक्षण में हो रहा था। अपने आप लग रहा था उत्तर प्रदेश में कौन सा राज, जंगल राज है, महाजंगल राज है, क्या है? क्या यहां कोई कानून है, संविधान है, कोई व्यवस्था है? नहीं। और इसी तरीके से बनारस में एक पंडित जी थे, उनके यहां पहुंच गए, हरीश मिश्रा को पीटने लगे और सब कुछ, उन पे चाकुओं से हमला कर दिया। कुछ लोगों ने पकड़ लिया एक आध को, और साहब उनके हाल पता चल रहे हैं। और ये सब थे क्या कि हम राजपूत हैं। राजपूत कौन वाले? मुगलों से जिन्होंने अपनी बेटियां शादी करी थी वो वाले? कौन वाले? जवाब। तब तो राजपूत कह रहे हो, और जब पूछ रहा हूं तो सवाल का जवाब नहीं दोगे। मुगलों को आप ही ने दी थी ना, राजपूतों ने ही दी थी, किसी और ने दी थी। और एक दो नहीं, जाने कितने घरानों ने दी थी। उन्हीं क्लास से पैदा हुई एक दिया कुमारी तुम्हारी तो है, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, शायद देख लीजिए। तो साहब उसका जवाब नहीं है। वो करणी सेना जब कुछ नहीं कर पाती तो फ्रस्ट्रेटेड दलितों के और दूसरे गरीबों के, जो छोटे छोटे से खोके लगे थे, ठेले लगे थे और लगे थे, उनमें तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पुलिस संरक्षक है, क्यों? क्योंकि छोटा रिचार्ज भगवा पहन के उनकी रक्षा कर रहा है। यह स्थिति है। फिर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में
मुर्शिदाबाद में जिस तरह से होता है, वहां पर वह बोर्ड के नाम पर हमला शुरू हो जाता है, प्रदर्शन होता ठीक है, हमला शुरू हो जाता है और इस तरह से होता है कि एक बाप बेटा सहित 3 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और तमाम घटनाएं होती हैं। बंगाल से ही सांसद पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, जो टीएमसी का सांसद है, वो चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, अब मेरे दिल को आराम मिला है। जहर कौन बो रहा है? इधर समाजवादी पार्टी का एक विधायक पहले औरंगजेब को लेकर के महाराष्ट्र में आग लगा चुका और उसके कारण नागपुर में दंगा हो गया और दंगा कराने वाले फिर पप्पा के छोटे वाले पप्पा वहां पर भी हैं, देवेंद्र फडणवीस, तो उनके नेतृत्व में हो गया, उसी नागपुर में हो गया। अब ये दंगे फसाद ये कराने में जब इसके बैकग्राउंड जहां जहां देखिए तो कौन मिलता है? सब यही तो मिलते हैं। तो फिर उस भगवाधारी छोटे रिचार्ज पप्पा के गोरखपुर में एक देखने को मिल गया, बड़ा दीवारें रंगी गई थी, कहीं शिव बने हैं, कहीं कोई और बने हैं, कहीं राम बने, कहीं कोई और बना, तो ये तमाम दीवारों में पोत दिए गए थे। अब दीवारों में भगवान जी बने हैं, लोगों को सुस्सू लग रही है तो उन्हीं पे मूत रहे हैं। क्या करोगे भाई? अब जगह नहीं मिल रही तो वहीं मूत देंगे, लिखे रहिए आपके यहां मूतना मना है। तो ये हो रहा है, भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। अब ये सारे दंगे फसाद कर रहे थे कौन? ये बेरोजगार हैं, ये बेकार हैं, परेशान हैं और कोई छोटे से पौए में ही ये काम कर दे रहा है। तो यह दशा हो तो आप इनकी हैसियत समझ सकते हैं। अब आता हूं वास्तविक विषय पे। भारत का उद्योग जगत बुरी तरीके से प्रभावित है और मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन बिल्कुल नीचे जा रहा है। फरवरी में कि भारत में आबादी बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है, उत्पादन नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब सामान, हमारे व्यापारी सब जाते हैं चीन से खरीद के लाते हैं, यहाँ का ठप्पा लगाते हैं, बेच देते हैं, बनाते हैं। अडानी इजराइल जाता है, वहां से बंदूक खरीद के लाता है और उनपे अपने लेवल लगाता है और भारत सरकार को बेच देता है। इसी तरीके से ड्रोन, इसी तरीके से सब ये काम चल रहा है। 1.6% और जब यह काम चल रहा हो तो डोनाल्ड ट्रंप तभी तो धमका के कहता है कि देश के लोगों पर ये देश अब गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सॉरी सर, सुन लीजिए सर, मिलने का टाइम दे दीजिए सर, और मेरे पिछवाड़े को चूम रहे हैं। साफ है, शर्म नहीं आती है हमारे देश के, ना तो बड़े पप्पा यानी नरेंद्र मोदी को और न उनके साथी। हर क्षेत्र में शर्म आएगी भी नहीं, क्योंकि शर्म के लिए आपके अंदर इज्जत होनी चाहिए, वो है नहीं। तो भारत का एमएसएमई सेक्टर बर्बादी में चला गया है, उद्योग बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और क्या बन रहे हैं? जॉम्बी बन रहे हैं। तो जॉम्बी बना के छोड़ दिया है। धन के नाम पे ऐसा नशा छाया है कि वो धरती पर, घर पर, परिवार पर सब पर बोझ बन गए। और हुआ चाइना, जो एक समय में लगभग हमारे बराबर था, और ज्यादा पुराना मत जाइए, 1989 में हमारे और उसमें बड़ा छोटा सा अंतर था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, जहां छोटा सा अंतर था। 1989 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम गिरते चले गए और वो बढ़ते चले गए। वहां पर धर्म को न मानने वालों की संख्या 91% है, यानी 91% लोग किसी देवी देवता, किसी धर्म को नहीं मानते। वो इस फ्रॉड, आडंबर और इसमें नहीं। हमारे यहां कोई मंदिर हो, कोई त्योहार हो, कोई दिन हो, कोई ना कोई बहाने से सब भीड़ लगी रहती है। कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई मस्जिद में, कोई कहीं, कोई कहीं। सारा टाइम इसमें जाता है। सरकारें हमारी क्या कर रही? तीर्थ यात्रा कराएंगी, धार्मिक तीर्थ यात्राएं,
तो साहब तीर्थ यात्राओं का अपक्रम चलेगा। सरकारी पैसे से, जो सरकारी पैसा लगना चाहिए जन कल्याण के लिए, वो धर्म की तीर्थ यात्राओं के लिए लड़ रहा। अब जब यह दशा हो तो आप सोचिए आप कहां पे आ गए। तो जिस तरह से उस देश ने अपने तकरीबन 40 साल में इतनी बड़ी औद्योगिक शक्ति बना लिया है कि अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका जब दुनिया के तमाम देशों के लिए कह रहा है, टैरिफ लगाता है चीन पे, चीन कहता है उतना लगाया तो चीन ने और लगाया, उसने वो लगाया तो चीन ने और लगाया, दोनों इसी पे है। और वो कहता है आखिरी दम तक लड़ेंगे, चिंता मत करिए, हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं, हमारे यहां से आपको एक कॉल नहीं जाएगी। यह हिम्मत होती है तब जब आप प्रोडक्शन करते हैं। यही हिम्मत श्रीमती इंदिरा गांधी में थी। उन्होंने अमेरिका से कहा था कोई बड़ा देश हमें आदेश देने की जुर्रत ना करे, यह दुस्साहस करेगा तो हम सबक सिखा देंगे। वही राजीव गांधी थे। अमेरिका का राष्ट्रपति उनके ऊपर छाता लेके चलता था। आज की दशा आपके सामने है। हमने बेरोजगारों की देश पे, धरती पे बोझ के रूप में हम रोज नई औलादें लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम उस काबिल बना ही नहीं रहे। हम तो उन्हें माथे पे टीका, क्या कहें, चंदन पोते हुए और बना रहे हैं सनातनी और न जाने क्या क्या। तो कोई सनातनी बना रहा है, कोई कट्टर मुस्लिम बना रहा है, कोई कट्टर सिख बना रहा है, कोई कट्टर ईसाई बना रहा है, और सब आपस में लड़ते रहिए। कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई अल्पसंख्यक, कोई पिछड़ा, कोई कुछ बन के लड़े जा रहे हैं। और जो ये लड़े जा रहे हैं खुद के क्या है आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कासगंज में एक लड़की जाती है अपने होने वाले पति के साथ में पिकनिक स्पॉट पे। उसके साथ सरेआम दिन दहाड़े दोपहर 2:30 बजे 8 लड़के उठा लेते हैं और गैंगरेप करते हैं। उसके होने वाले पति को भी मारते हैं, उससे पैसा छीन लेते हैं और धमकाते हैं। वो पहले तो FIR नहीं कराता है, बाद में जब लड़की की हालत बिगड़ती है तब मजबूरी में वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब आप सोचिए इतना डर है क्यों? क्योंकि ये करने वाले वही भगवाई पार्टी के ही थे। तो जब उस पार्टी के होंगे तो कुछ भी करने की छूट है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के वाराणसी में IIT BHU की उस लड़की के साथ गैंगरेप किया था, वो भी नरेंद्र मोदी की भगवा पार्टी के ही थे, पदाधिकारी थे। और अभी हाल ही में वहां एक लड़की के साथ में जो छात्रा थी, एथलीट थी, उसके साथ में गैंगरेप किया 23 लोगों ने 7 दिनों तक। और साहब कुछ क्या है, सब आपके सामने। तो भगवाई आप चोला पहन लीजिए, कुछ करिए। भगवाई चोला पहन करके चिन्मयानंद ने, जो कि राजपूत ही है, वो किस तरीके से रेप और सब कुछ अपनी छात्रा के साथ करता है, उसके वीडियो भी आते हैं, उसके कुकर्म के वीडियो आते हैं। लेकिन आदित्यनाथ उसके पांव छूते हैं जाके उसके घर में, और फिर केस को रफा दफा करा दिया जाता है। कैसे किया जाता है आप समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से इलाहाबाद में भी हुआ एक दलित के साथ में। तो ये आए दिन हो रहा है, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं अपने आप में यह संदेश है कि उत्तर प्रदेश यानी बलात्कारियों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी अपराधियों का प्रदेश। और यही नहीं, जहां जहां डबल इंजन है वो अपराधियों और बलात्कारियों का ही है, क्योंकि भाजपा का हाथ बीजेपी, बलात्कारी जनता पार्टी, भाजपा, भ्रष्ट जनता पार्टी। तो इस तरह से आप इनको समझ लीजिए और आप उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप धर्म में लीन हैं। तो धर्म कीजिए और धर्म अपनी आस्था को चोट पहुंचाइए, FIR करिए। जजेज भी फैसला ऐसे ही देंगे कि नाला खोलना, वहां पुलिया के नीचे ले जाना, वो करना, वो कहीं पर भी रेप की कोशिश नहीं है। जब आपके साथ रेप हो जाएगा
और रेप कर दिया जाएगा तो जज कहेगा नहीं नहीं, ये लड़की की ही गलती थी, आपने ही उसके लिए इंसिस्ट कर दिया। तो साहब ये चल रहा है। और ये फैसले देने वाले कौन होंगे? कोई पंडित जी होगा, कोई राजपूत होगा, छत्री होगा, और इस तरह के फैसले आएंगे। जब ये फैसले आएंगे, और ये तो फैसले में एक और चीज देख लीजिए, नागपुर में भी एक महिला जज ने इसी टाइप का फैसला दे दिया। अब आप जान लीजिए कि आपका भारत क्या बन चुका है, आप कितने सुरक्षित हैं, कब आपके घर में कौन सा भगवाई घुस आएगा और क्या करेगा आपको पता नहीं है। और अब तो यह भी हद हो गई कि एक भाजपा विधायक का लड़का 12:30 बजे वीवीआईपी गाड़ियों के काफिले के साथ में चामुंडा माता के मंदिर पहुंच जाता है और वहां घुस करके पुजारी को कहता है मंदिर खोलो, कहता है माता को सुला दिया गया है, शयन पे चली गई आरती के बाद, कहा नहीं खोलना पड़ेगा, मारता पीटता है पुजारी को। और वो माता जिनसे आप सुरक्षा मांगने जाते हैं, सब मांगने जाते हैं, वो चामुंडा माता अपने पुजारी को नहीं बचा पाती है और वो खुलवा करके वहां जो भी करना है करता है। और उसके बाद में जाता है पुजारी थाने के चक्कर लगा रहा है, कोई एफआईआर दर्ज करने को नहीं तैयार है। तो आप जान लीजिए यही कारण है कि चीन के 91% लोग किसी भगवान को नहीं मानते। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में नीदरलैंड है, क्योंकि वहां किसी भगवान का कोई घर नहीं है। तो जहां भगवान नहीं है वहां खुशहाली है। तो भगवान कौन है? भगवान यह प्रकृति है, और प्रकृति ही आपको बचाती है। तो प्रकृति को आप बचाइए और मानवता का ध्यान रखिए, तो आप भी खुश और हर कोई खुश। फैसला आपके हाथ में। जय